नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे पास साधक नहीं है, लेकिन साधक के मम्मी-पापा, उनके पेरेंट्स हमसे जुड़े हैं। तो ये साधक ने इतना कमाल कर दिया है कि उनके पेरेंट्स को अनुभव कहते हैं कि उनकी डॉटर ने क्या-क्या किया है। तो वो सारा का सारा अनुभव है, वो हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैडम आपका नाम क्या है? मीनाक्षी सोनी। जी। मीनाक्षी जी कहाँ रहते हो आप? मैं नीमच मध्य प्रदेश। ओके। और हमारी जो ज़ूम मीटिंग है उसका कारण आप नहीं हो लेकिन आपकी बेटी है। तो आपकी बेटी ने 117 केजी में से अभी 70 केजी कर दिया है मतलब कि 50 केजी वेट लॉस किया है। तो उसका जो अनुभव है आपके घर में रह के आपकी बेटी इतना तपश्चर्या कर रही है और क्या-क्या किया, आपने क्या-क्या करवाया वो सब आपको हमें बताना है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके बच्चों को इतना सारा प्रॉब्लम होता है और वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, कितने लाखों रुपए का खर्च करते हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं होता है और आप ऐसे पेरेंट्स हो कि आपकी बेटी को आपने परमिशन दिया है कि हमारी सिस्टम फॉलो करे। तो आपका क्या कहना है आपकी बेटी के बारे में? मेरी बेटी ने तो आपका ये जो वीडियो देखा है फर्स्ट हाँ, बार, जब जी, आप वीडियो में आए थे तो फर्स्ट बार आपका सारा शेड्यूल देखा उसने कि जी, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, फास्टिंग वगैरह सब। तो उसने उस हिसाब से फास्टिंग करना चालू की। जी। कच्चा खाया उसने सबसे हाँ जी, पहले। जी। हाँ, और पका तो बिल्कुल खाया ही नहीं उसने। अच्छा, डायरेक्ट कच्चे भी ओके। तो डायरेक्ट। 365 डे मतलब कि 1 साल। 1 साल से सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपक्व भोजन पे है आपकी डॉटर। हाँ, नहीं लिया, जी, बिल्कुल भी तो नहीं। बिल्कुल नहीं। तो 1 साल पहले उनको कितने सारे प्रॉब्लम थे और अब कितना लाभ है, वो डिटेल में बताइए? यानी कि उसके जो 117 किलो वजन था उससे पहले का, तो उसकी क्या है कि चलने-फिरने में प्रॉब्लम आ रही थी उसको ज़्यादा। हाँ जी, और उल्टी भी चलती थी तो साँस चलने लग जाती थी उसको। जी, और खाने-पीने के लिए भी बहुत उसको भूख लगती थी थोड़ी-थोड़ी देर में। जी, और उसके बाद क्या हुआ आपका, जैसे उसने वीडियो सब स्टार्ट किया, खाना-पीना सब यानी कि अपक्वा खाना चालू किया उसने। हाँ जी, पक्वा खाना चालू की तो उससे उसको यानी कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका सारा यानी वेट कम होते गया। जी, तो उसको अच्छा भी लगने लग गया ये सब चीज़ खाने के लिए, जी, कि मम्मी अब मेरे को यही खाना है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को पकी हुई कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है अब। और जी। धीरे-धीरे ये सब चीज़ खाने लग गई और सबसे ज़्यादा ड्राई फास्टिंग करी उसने। अच्छा। नहीं करती थी। हाँ, लगातार 4 दिन तक, 10 दिन तक ड्राई फास्टिंग किया, 10 हाँ, दिन तक वाटर फास्ट किया, 10 दिन तक जूस फास्टिंग किया, वो पूरा डिटेल आप बताइए। मुझे तो पता है लेकिन आप बताइए। हाँ। उसने फर्स्ट बार तो कच्चा लिया, जी, जिसमें से ये सब कच्चा जो भी आता है, फल फ्रूट वगैरह, जी, वेजिटेबल वगैरह कच्चा लिया। फिर जी, उसके बाद ने जूस स्टार्ट किया, 10 जी, दिन जूस स्टार्ट किया, जी, 10 दिन जूस पे रही वो। जी, और फिर उसने फास्टिंग बढ़ाई, जी, यानी कि सुबह से लेके शाम तक कुछ भी नहीं खाया, 12-13 घंटे जितने भी उतने निकाले उसने। जी, और भूख लगती तो फिर कच्चा खा लेती थी। जी। और कच्चे में भी ककड़ी, टमाटर वगैरह यही लिए उसने। आपकी बेटी का नाम क्या है? गुनगुन सोनी। जी, और रियल नाम क्या है? रियल तेजस्वी सोनी। जी, तो तेजस्वी मतलब कि जिसने तपश्चर्या की है उसको हम तपस्विनी बोलते हैं, तपस्वी बोलते हैं, तो वैसे ही ये जो आपकी बेटी है, उसने उसका नाम है वो तेजस्वी साकार कर दिया है। पहले जो हाँ, 2 साल पहले इतने सारे प्रॉब्लम थे, मोटापे के वजह से साँस लेने में तकलीफ पड़ रही थी, चलने में तकलीफ पड़ रही थी, पढ़ाई करने में तकलीफ पड़ रही थी, हाँ। कहीं पे जाना हो, आना हो, फ़ोटो खींचना हो तो भी शर्म आती है, अभी तो पूरे दिन फ़ोटो खींचते रहते हैं। अब तो बहुत। हाँ, जी। अब तो अ, इतनी खुशी मिल गई इसको कि सारा यानी कि उसकी जो भी तमन्ना वो सब पूरी कर रही है अब। जी, आप कितने खुश हो रहे हो? पहले तो जो है वो मोटे-मोटे ट्रिपल एक्सेल के कपड़े लाने पड़ते थे, अब जो है वो ये छोटे-छोटे एक्सल, कपड़े फाइव हो एक्सल। सकते हैं।
आप कितने खुश हो गए हो उसकी तपस्या से? खुश हो गई, बहुत खुश हो गई उसकी तपस्या में। तो मैं कह रही हूँ ना आपको कि वो जिंदगी भर ये करे तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है और इसके लिए भी बहुत अच्छा है। जी, जी। तपस्वी तेजस्वी के पापा भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनसे भी थोड़ा पूछना चाहेंगे कि उनको क्या कहना है उनकी बेटी के बारे में, कि उनका गर्व कितना होता है। आजकल की बेटियाँ जो होती है वो जंक फूड खाती है, पूरे दिन मूवी देखती है या फिर कहीं पे भी फ्रेंड सर्कल के साथ मिलने का, जुलने का, घूमने का, फिरने का। और आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम बंसी सोनी। सॉरी? बंसी सोनी। बंसी बंसी सोनी। हाँ, बंसी भाई। बंसी बंसी। हाँ, बंसी भाई आपका क्या कहना है आपकी बेटी के बारे में? मेरे को तो बहुत गर्व है इस बेटी के ऊपर कि इतनी उम्र में ना इतनी तपस्या, मतलब खाने पीने के मामले में जी, वो भी जो पहले खाना पीना इतना था इसका, तो उसके बाद इसने जो आपने ये आपके इससे वीडियो से इसने ये सब छोड़ दिया, मतलब खाना पीना ये। और इसने भी सोचा कि मेरे भी है तू कर जाएगी, कपड़े भी आ जाए बाजार में, नाप के मिल जाए सब, उस हिसाब से इसने सब इसने मतलब ये करा इसने बहुत, ये मतलब तपस्या के काबिल ही है। मतलब तपस्या जो साधु संत पहले करते थे ना तपस्या, वही तपस्या इसने करी है, मतलब इसका हाँ जी, मतलब कोई नहीं छोड़ सकता। जी, जी। तो आपके घर में तो साक्षात भगवान आ गए हैं कि इतनी तपश्चर्या कर रहे हैं। और वो पूरे दिन जो है वो भगवान का नाम भी लेते हैं और उनके दिमाग भी पहले से शांत हो गया है। पहले जो है वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा वाला स्वभाव वो सब भी चेंज हो गया होगा। तो एक हाँ, पिता हाँ, एक पिता जब रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं और उसकी बेटी जो है वो मौसम्बी का जूस पी रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है? बताइए, वो बताइए बेटी के बारे में। ये खाने पीने के मामले में तो मैडम मेरा शुरू से ही हमारे यहाँ की वो नहीं थी, ये कमी नहीं है। मतलब ये कुछ भी खाओ, मैं तो अपन तो ला के देने को तैयार है, मतलब ये फल फ्रूट खाओ आप या आप खाना खाओ, उससे खाने पीने के मतलब तो हमारे घर से भी कोई टेंशन नहीं। जी। और अ, ये इसमें फल फ्रूट ने ये खाए तो ये अन्न त्याग कर दिया, तो इसका मतलब हमारे घर में परिवार में भी कहते हैं कि इतना इसने कैसे कर दिया, कैसे हुआ, क्या हुआ। अब ये तो ये इसने मतलब और इसकी आपका मन की इच्छा शक्ति और आपकी प्रेरणा से इसको शिक्षा मिली जी। कि हमारे मेरे गुरु मतलब ये इसको मतलब यूँ हुआ कि मेरे को कुछ शिक्षा मिल रही है आगे से, तो मैं ये करूँ, मतलब जी, मेरे शरीर के लिए। और हमारे को भी ये कह रही है कि आप भी छोड़ दो सब जी। खाना पीना, मतलब हाँ जी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी बेटी ने चारों टाइम का खाना बंद कर दिया है, तो आप मम्मी और पापा एक टाइम का खाना बंद कर दीजिए। या तो सुबह का मैंने तो बंद एक करो। टाइम का ही कर रखा है बहन, एक टाइम का ही कर रखा है मैंने तो खाना। अच्छा, आप भी एक टाइम कर लिया है। तो एक टाइम का ही खाना खाता अच्छा, पूरे दिन में हूँ, एक टाइम ही खाता हूँ। एक टाइम ही भोजन हाँ करते हो और दूसरे हाँ टाइम जो है वो फल और सलाद सब्जियाँ वो खा लेते हो। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं खाते हम, फल फ्रूट की भी जब हम सुबह दुकान पे जाते हैं तो दिन में कुछ भी नहीं खाते, कभी कभार फल फ्रूट मंगा लेते हैं कुछ भी, और शाम को ही खाना खाते हैं फिर। अच्छा। जी। एनीमा के बारे में क्या कहोगे? आपने और आपकी डॉटर तो एक दिन में 20 बार 25 बार भी एनीमा करती है, वो भी मैंने सुना है। लेकिन आप दोनों भी क्या एनीमा करते हो? मैं मैं करती हूँ, मैं नहीं करता। मैं करती हूँ। हाँ जी। तो हाँ जी। तो तेजस्वी के पापा को भी एनीमा करवाइए क्योंकि उनकी भी एज होगी 50 से आगे या 50 के आसपास। तो ये जो छोटी हमारी लेट है। हाँ, तो हमारी जो सिस्टम है वो लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं है कि पतला करना है, मोटा करना है, बीपी कम करना है, डायबिटीज कम करना है, इसके लिए ये सिस्टम नहीं है। हमारी सिस्टम जो है वो हेल्दी रहने के लिए है। तो अगर एनीमा करोगे तो आपने जो रोटी सब्जी दाल चावल पकोड़े शादी में ब्याह में जो भी कुछ खाया है, मिठाइयाँ खाई है, वो सारी की सारी गंदगी हमारे पेट में जमा होती है। तो वो सारी गंदगी को दूर करने की सिस्टम है एनीमा। तो तेजस्वी के पापा को भी आज से एनीमा करवाइए। ये हमारी ओर से एक चैलेंज है कि हमें अच्छा लगेगा कि बेटी अगर 25 बार एनीमा कर रही है तो इसका मतलब है कुछ लाभ हो रहा है। हाँ, हाँ, तो अगर लाभ हो रहा है तो आपको भी ये करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो खुद के लिए टाइम निकालो। ऑफिस लेट जाओगे, घर लेट आओगे तो चलेगा, कम सोओगे तो चलेगा, कम खाओगे तो चलेगा, एक एक दुकान में ग्राहक कम आएगा तो चलेगा, लेकिन एनीमा करो। आप जिंदा हो
तो दुकान है, आप जिंदा हो तो परिवार है, आप जिंदा हो तो घर है, आप जिंदा हो तो जवाबदारियां है। तो आपको स्वस्थ रहना है तो तेजस्वी के पापा को भी एनीमा करवाइए। जी। और हमारी सिस्टम में दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का हम त्याग करने को बोलते हैं। तो जैसे आपकी बेटी ने 2 साल से दूध नहीं पिया, चाय नहीं पिया, छाछ नहीं पिया, घी नहीं खाया, मक्खन नहीं खाया, दही नहीं खाया, तो आपके घर में तो वो सब लाते होंगे, तो वो भी आज से लाना बंद कर दो, क्योंकि वो नुकसानकारक चीज है। जैसे गाय का दूध है बछड़े के लिए, तो वो बछड़े के लिए जो भगवान ने दूध दिया, उसमें से आप चाय पी रहे हो, उसमें से आप दही खा रहे हो, उसमें से आप छाछ बना के पी रहे हो। तो संस्कृत में एक कहावत है, कर ही पाप तो पावहि दुख, मतलब बुरा करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। तो आज से घर में दूध लाना बंद कर दीजिए। दूध का ऑप्शन है, कोकोनट का मिल्क बनाइए, काजू का मिल्क बनाइए, बादाम का मिल्क बनाइए, मूंगफली का मिल्क बनाइए, फिर ये कौन है मकाई भुट्टा, उसका दूध बनाइए। चाय छोड़ दीजिए, चाय जहर है। तो ये सब अगर आप भी फॉलो करोगे, क्योंकि गुनगुन तेजस्वी की एज कितनी है? अभी 19 है उसकी। हाँ, तो 19 की उम्र में अगर वो इतनी छोटी बच्ची ने दूध चाय का त्याग किया है, वो छोड़ के बैठी है और आप पी रहे हो, तो आपको तो डबल पाप लगेगा। एक तो बछड़े का भी पाप लगेगा, आपकी बेटी का भी पाप लगेगा। तो दूध, हाँ, घर में दूध लाना बंद कीजिए। आपको पता नहीं है कि आपके घर में जो तपस्या हो रही है वो पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपको मामूली चीज लग रही है, लेकिन लोग जो है वो एक टाइम का खाना नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी बेटी ने पूरा का पूरा अपक्व भोजन पे आ गई है। ये इतनी बड़ी बात है कि 50 साल के बुजुर्ग जो होते हैं, जिसको कैंसर हुआ है, वो भी ये नहीं कर पाते हैं, वो उसने 19 साल में किया है। तो उसको आप सपोर्ट करते हो, आप जूस लाके देते हो, आप फ्रूट लाके देते हो, उसको सलाद बना के देते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आप भी करो। जी। हाँ जी। गुनगुन के पापा से हम पूछना चाहेंगे कि आपकी बेटी को जो 2 साल पहले इतना सारा प्रॉब्लम था, दवाई में कितना खर्चा होता था, आज ये डॉक्टर, कल वो डॉक्टर, ये दवाई, वो दवाई, ये फीस, ये रोना, ये धोना, ये सर दर्द, यहाँ पेन, वहाँ पेन, इतने सारे उसको प्रॉब्लम थे। तो सर आपका क्या कहना है? उस वक्त की परिस्थिति बताइए और इस वक्त की परिस्थिति बताइए। पहले तो बहुत वो उसके मतलब तबीयत भी खराब रहती थी, बीमारी भी रहती थी, उसका चलने फिरने में भी दिक्कत थी इसके। आपका जब से ये कोर्स इसने शुरू करा तो उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता गया, चलने में भी मतलब दिक्कत थी, वो भी परेशानी भी थोड़ी धीरे धीरे खत्म हो गई। जी। तो पहले जो इतनी सारी दवाइयाँ ली थी, उससे कुछ फर्क पड़ा था? ये दवाया से तो कुछ फर्क नहीं। तो कितने रुपए तो की दवा? आपका कोर्स लेने से जी। तो कितनी दवाइयों का खर्चा होता था? दवाया का तो खर्चा मैडम इतना तो कुछ ज्यादा नहीं होता था, पर होता था खर्चा। तो आप तो जानते हो, जैसे डॉक्टर कोई पर्चा लिखेगा दवाया होगा तो दवाया तो आनी है वो। जी। पर इसके तो अभी भी राज्य वगैरह में भी ज्यादा आ रहा है, इससे भी कोई नहीं, वो नहीं होता है। तो सब इसके नाम का तो सब आ जाता है। जी। 5 साल की एज से तपस्वी और 18 साल की हुई, तब तक में 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का खर्चा हुआ होगा। 1 लाख का हुआ। हुआ ना लाख रुपए का। जी। तो अभी ये तपश्चर्या के बारे में आपका क्या कहना है कि कैसा कैसा फील हो रहा है? आपको कितनी खुशी मिल रही है उसको हेल्दी देख के, वो बताइए। नहीं, बहुत खुशी हो रही है अभी। गर्व है इसके पापा को बहुत हाँ। कि मेरी बेटी ने करके दिखाया है। जी। तो अगर तपस्वी के भाई का भी हमने इंटरव्यू लिया था, उनका भी वजन ज्यादा है, उनको भी थोड़ा समझाइए कि वो आजकल समाज में ऐसे लड़के की लड़कियां जब शादी की बात हो तो ऐसा चाहती है कि लड़का स्लिम हो, और लड़की भी अगर सोचती है कि अगर शादी करनी है तो लड़का भी स्लिम होना चाहिए, लड़की भी स्लिम होनी चाहिए। तो अगर आपके बेटे का भी इतना सारा वजन है, उसको भी समझाइए कि अगर एक छोटी बहन इतना तप कर रही है,
तो पापा को करना चाहिए, मम्मी को करना चाहिए, भाई को करना चाहिए। जैसे मेरे परिवार की बात करूं, हमारे घर में चारों लोग हैं, 100% स्वस्थ है। हम ये सिस्टम में आए तो भी 100% स्वस्थ है। ऐसा नहीं है कि बीपी को ठीक करने के लिए आए हैं, डायबिटीज को ठीक करने के लिए आए हैं, या 100 किलो में से 50 किलो के होने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। हम चारों लोग ये सिस्टम को कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा सन, मेरी डॉटर, मैं। अगर हम 4 लोग कर सकते हैं तो आप भी 4 लोग कर लीजिए। एक टाइम किचन लॉक कर दीजिए, दूध घर में लाना बंद कर दीजिए, चाय पीना बंद कर दीजिए, पेट भर के फल खाओ, 10 बार फल खा लो, 10 बार जूस पी लो, 10 किलो जूस पी लो, 10 लीटर जूस पी लो, 10 किलो फ्रूट खा लो। ऐसा नहीं बोलते हैं कि भूखे बैठना है, लेकिन भगवान का बनाया हुआ खाओ। ये इंसान ने जो भी बनाया पूरा किचन भर भर के बर्बाद हो गया, और वो बर्बादी आपके जितनी कमाई है, आपकी सोने की दुकान हो या कोई किसी की जॉब हो या किसी का बिजनेस हो या कुछ भी कर रहे हो, जितनी आमदनी होती है 5 लाख की, उसमें से 3 लाख डॉक्टर के पास जाते हैं। 3 लाख डॉक्टर के पास गए, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन शरीर बर्बाद हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लाइफस्टाइल है। पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब कीजिए। हाँ मैडम, हमने तो वैसे बहुत कम कर दिया है। जैसे खाना पीना पहले तो कम कर दिया। तला गला कुछ भी बनना, बस रोटी सब्जी बनती है, और कभी वार त्योहार पे इसके पापा की या भैया की इच्छा होती तो बनाती हूँ। बाकी तो मैंने इसको देखते हुए सारी चीजें घर पे बंद कर दी बनाना, जी क्योंकि बेटी खाई तो हमारा मन करता ही नहीं बनाने का। जी अब घर में बनाते ही नहीं कुछ भी। जी तला गला सब इसके लिए ही बनता था पहले। जी। इसको मे, शौक था सब चीजें का। मेरे घर में दिवाली हो तो भी हम केले खाते हैं, एप्पल खाते हैं। मेरे घर रक्षाबंधन हो तो भी मैं केले खाती हूँ, मेरी बर्थडे हो तो भी मैं केले खाती हूँ, एप्पल खाती हूँ। इससे तो बड़ा कोई त्योहार होगा नहीं पूरे दुनिया में। मेरी बर्थडे के दिन मैं निर्जला फास्टिंग करती हूँ। कभी बर्थडे के दिन सिर्फ जूस पे रहती हूँ, कभी बर्थडे के दिन सिर्फ एप्पल खाती हूँ, तो भी बर्थडे हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी केक लाओ, मैदा वाली गंदी केक लाओ और पेट बिगाड़ो। तो कोई भी त्योहार हो, फ्रूट्स खाइए। हाँ, कभी गुनगुन का बर्थडे आ रहा तो हम भी एनडीएस फॉलो करेंगे इसके साथ। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम भी उसको एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं हमारी ओर से भी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आपने अपना अनुभव दिया। हमने तेजस्वी की तो बहुत वीडियो बनाई है। अगर तेजस्वी भी साथ में हो तो उसको भी 1 मिनट स्क्रीन पे ला दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये पेरेंट्स किसके पेरेंट्स है। हेलो तेजस्वी, कैसे हो? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया है। आज कौन सा जूस पिया? आज अभी तक तो कुछ नहीं पिया। जी, कब पियोगे? मैं कल पीऊंगी या फिर आज शाम को। अच्छा, तो पूरी रात का तो निर्जला होता है। सुबह में उठने के बाद कितने घंटे का ड्राई फास्टिंग करती हो? अभी मैं सुबह 7 बजे उठी थी, अभी शाम को 7 बजे लूंगी, 12 अच्छा, तो 12 घंटे का दिन में भी निर्जला होता है, पूरी रात का भी निर्जला होता है। तो आपने ये 365 डे इतना तप किया है, तो आपको कोई वीकनेस लगी, चक्कर आ गए, अशक्ति आ गई, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं, कोई दवाई की जरूर पड़ी? नहीं। हाँ मीनाक्षी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, गुनगुन के पापा को भी अपने समय दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती रहे, हेल्थ सबकी अच्छी रहे, ऐसी मेरी ओर से आपको सभी को आशीर्वाद है। मैं तो बहुत छोटी हूँ आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं, आपका तो आशीर्वाद जरूर चाहिए। जी। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए हमें और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है
9824317955 सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, वहां पे निशुल्क में हम सेवा करते हैं, आप आके मिल सकते हो। इसके लिए यही फोन नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। अगर किसी को एनिमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर कीजिए, या तो फिर हमारा जो फोन नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हो। बस आपका धन्यवाद करना चाहते थे। जी और आपने आज समय दिया, कीमती समय तो आपका जो आपने हमको बहुत समय जी, थैंक यू सो मच। थैंक नमस्कार, आभार, प्रणाम, यू। जय जी।